हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम चैप्टर को लेकर नहीं चलेंगे, हम वही चीज़ लेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि सुपर फास्ट रिवीजन, यानी आज के टाइम में आप लोगों को अब याद नहीं करना है, रिवीजन करना है। यानी जो आप लोग पढ़ चुके हैं, साल भर पहले 6 महीने पहले पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि याद करने का समय अब नहीं रह गया। अब वही रिवीजन वही करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर को हम एक बार रिवीजन कर देंगे। रिवीजन करने के बाद अगला वीडियो में हमारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, जो एनसीईआरटी में देखा जाए तो कई बार पूछा गया है, कई सन में, सन को भी वहाँ पर लिख दिए हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं जो बार बार पूछता है, यानी इस चैप्टर से जो बार बार क्वेश्चन लगभग हर सेट में पूछता है, वही क्वेश्चन को यहाँ पर रखे हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, आप लोग दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम करीब आ गया है। बात है जो एक चैप्टर हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें सड़कों के बारे में, परिवहन के बारे में, विभिन्न प्रकार टॉपिक को उसमें कवर कर दिया गया है। उसमें हमारा पहला टॉपिक है भारत में परिवहन। देखिए परिवहन क्या होता है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के परिवहन है। भू आकृतियाँ माने जैसे कहीं पर जल है, कहीं पर थल है, वायु तो ऊपर ऊपर आसमान है, ये है। और जैसे रेलवे मार्ग भी है। भू आकृतियों के अनुसार जैसे 2-3 जगहों पर बांट दिया गया है, और मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अभी बताएंगे आपको। इसमें दिया है परिवहन साधन, सड़क परिवहन और रेलवे और पाइपलाइन, जल मार्ग, वायु मार्ग। देखिए ये सब थोड़ा ऊपर से बता रहे हैं, अभी टॉपिक को नीचे गहराई से हम दिखाएंगे आप लोगों को उधर अगले पीपीटी में, वहाँ पर अच्छे से समझा दिए हैं। एक बार हम मौखिक इसको समझेंगे। देखिए सड़क परिवहन क्या होता है, जो गांव और जिला और विभिन्न प्रकार के राजमार्गों को ऐड करता है, वो हमारा सड़क परिवहन में आएगा। और आगे दिया है रेलवे परिवहन के बारे में, तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये रेलवे लाइन्स जो होती हैं। पाइपलाइन क्या होता है, पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गैस और तेल को सप्लाई किया जाता है। और दिया है जल मार्ग। जल मार्ग ये तो समुद्री मार्ग में है, और कुछ जगहों पर आंतरिक जल मार्ग बने हुए हैं, जैसे हल्दिया देखेंगे पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे हल्दिया मार्ग भी है। आज के डेट में तो उतना कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में, मतलब आज के 50 साल पहले बहुत ज़्यादा इस मार्ग पर हुआ करता था आंतरिक। वायु मार्ग के मतलब समझ रहे हैं, जो वायु परिवहन होता है, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर कुछ भी हुआ। तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सड़क परिवहन। देखिए सड़क परिवहन से आता है हमारा, सड़क परिवहन से लाभ बताइए। लाभ भी आता है, और या किस प्रकार लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग विद्या या अवतार में देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। सड़क परिवहन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसमें दिया है भारत में सड़कों का जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। ये 2020 और 21 के डाटा के अनुसार बता रहे हैं, यानी अभी डाटा और कवर नहीं हुआ है। 25 का डाटा फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सड़क परिवहन ऐसा है कि लगभग ऐसा कोई जिला ही नहीं है जहाँ पर, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई जिला ही नहीं है जहाँ पर कहीं ना कहीं रोड बन ना रहा हो। कहीं कहीं पर बनते हैं, कहीं मतलब जो कच्ची सड़कें होती हैं उनको पक्की कर दी जाती हैं। तो यानी जो सड़कों का जाल है वो घटता बढ़ता रहता है। 2021-20 के डाटा के अनुसार यहाँ पर बताए हैं दिया है, जिसमें एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राजमार्ग, माध्यमिक, क्षेत्रीय और सड़कें, अन्य शहरी ग्रामीण सड़कों को सम्मिलित किया गया है। देखिए एक्सप्रेसवे क्या होता है, इसको देखेंगे, एक वीडियो में हम कवर किए हैं, वहाँ पर बताए हैं एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे और जो राजमार्ग होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो एक्सप्रेसवे जो होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग होता है जो राज्यों को ऐड करता है, माध्यमिक में जो जिला स्तर पर देखता है, और ग्रामीण स्तर पर जोड़ते हैं। ये सब हमारी सड़कों के अंदर आएंगे। आगे पॉइंट में हम बात करें, यहाँ पर हमारा दिया है रेल परिवहन। अगला परिवहन, रेल परिवहन ये क्या है। रेल परिवहन देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक यात्री वाला होता है, एक मालगाड़ी के लिए। लेकिन रेल का मुख्य उद्देश्य भारत में सबसे पहले मालगाड़ी के रूप में, यानी सामान को इधर से एक स्थान से एक स्थान तक लेकर जाने के लिए, यूज करने के लिए चलाया गया था। अभी रेल मार्ग के बारे में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। देखिए 34 किलोमीटर का दूरी था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था, यानी अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में चलाए थे। देश के आज़ादी के पहले, यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1853 की बात है। यानी आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि ट्रेन आज़ादी के पहले कब आया था। दिया है भारत में रेल परिवहन वस्तुओं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है।
देखिए अभी बताएं, हम मालगाड़ी का यूज जो किया जाता है वो वस्तुओं के लिए किया जाता है और यात्रियों के लिए। यात्री तो एक प्रकार का देखा जाए तो मालगाड़ी की तुलना में इसका उतना ज़्यादा खर्चा नहीं, लेकिन रेलवे का मुख्य अगर जो देखा जाए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से होता है तो हमारा वस्तुओं से होता है, जो मालगाड़ी होती हैं। दिया है रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे व्यापार, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तथा सामान परिवहन आदि। देखिए जैसे सड़क मार्ग जो होता है वो भी तो हमारे इंडिया के शुरू से लेकर लास्ट बिंदु तक छोड़ देता है, भारत के एक एक जिले तक जाता है, लेकिन वो उतना बेस्ट नहीं पड़ता जी। लेकिन जो रेल मार्ग है ये हमारा देखा जाए कहीं दूरी तक जाते हैं लोग तो हमेशा रेल मार्ग का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो सड़क परिवहन की तुलना में ये थोड़ा सस्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन चलता है। दिया भारतीय रेल परिवहन के 3 गेज, छोटी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन होती है। मीटर गेज देखिए रेल परिवहन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आज के डेट में देखा जाए तो बड़ी लाइन ही चलती है, मीटर गेज लगभग बहुत कम देखा जाता है। लेकिन आप लोग अगर जो बहराइच से होंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा जो मीडियम लाइन वाली है वो देखेंगे तो बहराइच स्टेशन से लेकर नेपालगंज तक गया है, वो छोटी लाइन है। उसको देखेंगे जो हमारे वहाँ के स्टूडेंट होंगे, हमारे भाई मित्र होंगे, वो जो लोग जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि हमारे यहाँ किस प्रकार का रेलवे लाइन है। भारतीय रेल परिवहन देश की सर्वाधिक बड़ा और सार्वजनिक क्षेत्र वाला प्राधिकरण है। सबसे बड़ा परिवहन देखा जाए तो रेलवे ही वाला है, और यहाँ पर दिया है सार्वजनिक यानी सभी के लिए उपयोग किया गया है। और सड़क परिवहन जो है वो देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जैसे वीआईपी लोग हैं उसका यूज ज़्यादा नहीं करते, जैसे प्रधानमंत्री, नेता, मंत्री ये सब हुए और राष्ट्रपति लोग, ये सब खासकर सड़क परिवहन का यूज नहीं करेंगे, वो हमेशा वायु परिवहन का यूज करेंगे। अभी आएगा आपको दिखाई पड़ेगा। आगे पॉइंट में यहाँ पर दिया है जल परिवहन। देखिए जल परिवहन क्या होता है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। सस्ता मीन्स जैसे इसमें सड़कों का मरम्मत के लिए या सड़कों को बनाने के लिए या मरम्मत के लिए किसी प्रकार का खर्चा नहीं रहेगा, वो जल में चलेगा, जल के लिए कोई स्पेशल वो रहेगा नहीं, और ख़ासकर समुद्र में चलता रहता है। बड़ी से बड़ी जहाज़ें बना देती हैं, उसके ईंधन के लिए जो लगेगा ईंधन लगा देते हैं, बाकी उसी पर चलता रहता है। यानी अगर जो देखा जाए तो जो विदेश से सामानों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता रहता है वो खासकर यही जल मार्ग परिवहन के द्वारा होता रहता है। चाहे कोई भी देश, हमारे इंडिया में नहीं जितने देश हैं सब में यही होता है। दिया है ये सबसे सस्ता परिवहन है, इसी वजह से जो अभी आपको हम बताएं दिया यह परिवहन साधनों, ऊर्जा तथा पर्यावरण के अनुकूल होता है। यहाँ पर दिया है साधनों और ऊर्जा तथा पर्यावरण के अनुकूल, यानी अनुकूल मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को क्षति पहुँचाए, और ये अनुकूल मीन्स उसी दिशा में रहता है। आगे पॉइंट में दिया है आंतरिक जल परिवहन। देखिए आंतरिक क्या होता है, एक आंतरिक होता है, एक जल परिवहन होता है। आंतरिक मीन्स इसमें पॉइंट में दिया है कि भारत में अंतःस्थलीय संचालन जल मार्ग यहाँ पर दिया है 14.500 किलोमीटर लंबा है, नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। जैसे भी हम बताए ना कोलकाता में हल्दिया, हुगली, ये वाला मार्ग जो है ये हमारा आंतरिक माने देश के अंदर जो नदी, झील, तालाब है उसके अंदर जो चीज़ होता रहता है ये हमारा आंतरिक में आ जाएगा। और बाह्य में अगर जो बात करें तो बाह्य में जैसे आता है बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह होता है, पत्तन होता है, तो थोड़ा गिर गया था, तो पत्तन और बंदरगाह जो होते हैं वो हमारे बाह्य में आएंगे, वो खासकर इंटरनेशनल स्तर पर होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में इंटरनेशनल के नेशनल स्तर पर रहेगा। अब जैसे हमारे भारत के मैप में देखें तो हमारा साउथ पॉइंट यही है, तो यहाँ पर जो है कुछ जहाज़ें ऐसी रहती जो यहाँ से यहाँ आएंगी, महाराष्ट्र इधर जाएंगी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब तो रहता है, ये नेशनल स्तर पर होता रहता है यानी कोस्ट लाइन पर। लेकिन जो हमारा इंडिया का जो दूसरे विदेश में जाएगा ये हमारा इंटरनेशनल स्तर पर हो जाएगा। यानी बाह्य जल मार्ग में ये बंदरगाह के यहीं बंदरगाह पर आकर रुकेगा और बंदरगाह से यहाँ से चला जाएगा, और जो अपने इंडिया में कुछ सामान आएगा जैसे घूमते श्रीलंका से होते हुए चला जाता है। ये पत्तन के बारे में आप लोगों को मैप में पूछा जाएगा, पत्तन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप लोग जाएंगे चैनल पेज पर तो दिखाई पड़ेगा, एक एक टॉपिक को स्पेशल कवर कर दिए हैं। तो हमारा ये पत्तन और बंदरगाह के रूप में दिए। अभी बताएं आंतरिक जल परिवहन ये हमेशा नदियों, झीलों, तालाबों के अंतर्गत होता है, और बाह्य जो परिवहन रहेगा जल परिवहन वो हमारा बंदरगाह और पत्तन के माध्यम से होता रहता है। आगे पॉइंट में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा वायु परिवहन। देखिए वायु परिवहन भी हम बताए हैं कि जल परिवहन ये हमारे परिवहन का सबसे सस्ता परिवहन है, और ये
एकदम सेम उसका उल्टा, यानी सबसे महंगा परिवहन हमारा वायु परिवहन है। देखिए जो चीज़ महंगी रहेगी वो लग्जीरियस भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या दिया है कि वायु परिवहन तीव्रतम मीन सबसे तेज चलने वाला, आरामदायक और प्लस प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। देखिए तीव्रतम यानी उतना तेज हमारा जल परिवहन वाला नहीं चलेगा जितना तेज ये जाएगा। सड़क परिवहन यानी जो हमारा तेज चलेगा, जो लग्जरियस गाड़ियां हैं, कार वार, वो तेज चलते हैं, ट्रेन उतना तेज चलेगा नहीं। और ख़ासकर विभिन्न प्रकार के आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो, मॉडर्न ज़माने में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की ट्रेनें बनी हैं, विदेश में बनी है, लेकिन अपने इंडिया में उतना हाई टेक्नोलॉजी में नहीं बना हुआ है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो वायु परिवहन ही सबसे तीव्र गति से चलता है, आरामदायक, ये कंफर्टेबल भी होता है। आगे दिया प्रतिष्ठित, जो विभिन्न प्रकार के अभी बताया ना कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वो इसका सहारा लेते हैं, यानी उनको इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। दिया है परिवहन का साधन है, वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंडिया एयरलाइंस तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। देखिए जैसे एयर इंडिया, इंडिगो हो गया, इंडिया एयरलाइंस हो गया, और विभिन्न प्रकार के ऐसे हैं जो पहले राष्ट्रीयकृत किया गया था, आज के डेट में प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी उसको प्राइवेट यानी किसी एक निजी व्यक्ति के हाथों में दे दिया गया। टैक्स देते रहते हैं और अपने हिसाब से चलवाते रहते हैं। तो ये थोड़ा इसमें अलग रहेगा जो अभी हम बताए हैं कि राष्ट्रीयकृत कब किया गया। ये कभी कभी हमारा ऑप्शन वाले भी पूछता रहता है कि भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकृत कब किया गया, तो 1953 में। और 1853 में क्या किया गया था, 1853 में जो भारत में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। मुंबई से लेकर थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर का दूरी था। तो लगभग जितना हम टॉपिक कवर कर दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि हम बताए हैं भारत में परिवहन के बारे में बताए हैं, यहाँ पर सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। देखिए यहाँ से टॉपिक आता है, और जितना जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है कभी कभी सड़क परिवहन से होने वाले लाभ को बताइए, विशेषताओं की बताइए, या कोई संचार के माध्यम से। अभी हम टॉपिक को देखेंगे अगले वीडियो में, वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा वायु परिवहन, लेकिन वायु परिवहन को कितने माध्यम से पूछेगा। ऐसे पूछ सकता है कि विकल्प में पूछेगा तो राष्ट्रीयकृत कब किया गया, ये पूछेगा वायु परिवहन से होने वाले लाभों को बताइए, या वायु परिवहन से क्या अलग है, तो इसमें यही सब रहता है। तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन अपने हिसाब से लिखेंगे। तो वीडियो में अगले पॉइंट में देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे हम सन को भी कवर कर दिए हैं कि आपको विद्यावतार में बार बार बोलते हैं कि विद्यावतार में दिखाई पड़ेगा कि यही टॉपिक किस तरह वो घुमा घुमा कर पूछता है। लेकिन कुछ लोग उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आखिर वो ये बुक में भी नहीं था, सर वीडियो में भी नहीं बताया और स्कूल में भी नहीं बताया गया था। इसमें देखिए अच्छे से समझ लेंगे हर टॉपिक को तो आप एकदम अच्छे से कर भी ले जाएंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन एक ऐसा चीज़ है कि करते तो सभी लोग हैं, लेकिन आप कितना यूनिक कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। देखिए आज 7 में 6 में 6 नंबर लाना होगा तो देखिए सबसे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर के नज़र में आपका कॉपी एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो लगभग हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया होगा जितने टॉपिक होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।